एंटीबायोटिक अवेयरनेस के लिए ये बिल्कुल रखा गया है, ये लोगों में शोर लाने के लिए। अब ये ना कि एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक अगर ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे कंट्रोल नहीं लाया गया तो ये है कि सबसे ज़्यादा अमवात जो है यानी डेथ रेशो जो है ये एंटीबायोटिक की वजह से है। तो ये जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार, ये जो आज की जो एक्टिविटी है, ये जो कैंपेन चल रहा है पूरे हफ्ते तक यानी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक लोगों में ये शोर लाने के लिए होता है कि एंटीबायोटिक से हमने अपने आप को किस तरह के बचाना है। तो ये जो आज का इवेंट जो है, ये जो अरेंजमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की तरफ से, पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारा मेन मकसद यही है कि लोगों में ये शऊर लेके आना है कि हम जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं सेल्फ मेडिकेशन से या एंटीबायोटिक से हमने अपने आप को किस तरह बचाना है। तो ये मेन मकसद है आज के इवेंट का। तो ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ ही नहीं कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये थ्रेट्स कंप्लीट दुनिया के लिए है। WHO की तरफ से ये गाइडलाइंस है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका हिस्सा भी है कि हमने ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इस पे हमने काम करना है, लोगों में ये शऊर लेके आना है। क्वार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज एक ग्रैंड अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया गया एंटीबायोटिक के हवाले से, जिस पे कसीर तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स ने शिरकत की। वाइस चांसलर ट्रस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जफर इलियास साहब की हिदायत पर डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब की सरपरस्ती में आज एक बेहतरीन किस्म का ये जो अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया गया है, इस पे कोहार्ट के मुख्तलिफ समाजी लोग, मुख्तलिफ सोशल वर्कर यहाँ पे मौजूद है और एक फ्रूटफुल नॉलेज यहाँ से सर के स्टूडेंट से, स्टॉलों से हासिल कर रहे हैं। और आज हम जो ये कैंप बनाए हुए हैं ये फार्मेसी एक्चुअली एंटीबायोटिक अवेयरनेस के मुताबिक हमने बनाए हुए हैं कि हम लोगों को अवेयर करें कि एंटीबायोटिक का मिस यूज़, इरेशनल यूज़ हम कम से कम किया करें। आज मेरा जो टॉपिक है, जो प्रेजेंटेशन है, वो यही है कि हम एंटीबायोटिक जो अगर हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाए तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए। नंबर 1, अगर मैं आपको एक एक बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से कंसिक्वेंस, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर एंटीबायोटिक हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक है क्या चीज़? एंटीबायोटिक ऐसे ड्रग्स है जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वो उसका मैकेनिज्म एक्शन इस तरह कि वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं या जो उसके ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देते हैं। और इसके अलावा अगर वो काम करना क्यों छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक, तो इसके लिए यही है कि हमारे पास बैक्टीरिया जो होता है वो रेजिस्टेंट डेवलप करता है बॉडी के अंदर, तो उस पर जो हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो इससे हमारे पास एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देते हैं। उसके बाद ओवर प्रिस्क्रिप्शन, जो फिजिशियन, जो डॉक्टर है, उनको चाहिए कि वो प्रॉपरली जो एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब करे ताकि इससे भी हमारे पास एंटीबायोटिक का वर्किंग जो है ना वो कम ना हो, एंटीबायोटिक प्रॉपरली अपना काम करे। तो इसका फिजिशियन की भी एक जिम्मेदारी है इस चीज़ की। आज का जो हमारा मॉडल है, जो हमारा एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा मॉडल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक काम कैसे करता है। तो हमारे पास एंटीबायोटिक जो है वो 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है ना वो स्टेट कर देते हैं, वो रोक देते हैं। एक हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक है जो उनकी किलिंग आउट कर देते हैं, बैक्टीरियोसिडल है। हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो मेन 4 मैकेनिज्म है। एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन करते हैं हम, क्या करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है उसमें हम वहाँ पे एंटीबायोटिक बाउंड कर देते हैं, वहाँ पे जो है ना उनकी लिंकेज नहीं बनती, वो जो है ना सेल वॉल जो है ना उनका टूट जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होते हैं उनका सेल वॉल ब्रेक आउट हो जाता है और जो है ना सेल आउट की बैक्टीरिया सेल किल आउट हो जाता है। फिर हमारे पास आते हैं सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिशन। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिशन है वो क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है कि लीक आउट हो जाता है, इनर ऑर्गेनेलिज जो होती है वो लीक आउट हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि हमारे पास सेल किल आउट हो जाता है।